हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रिएटिंग अ प्लेन फॉर 3D मॉडल। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस चैप्टर में हम खाली एक बेसिक चीज़ देखेंगे कि हम किसी भी 3D मॉडल बनाने के लिए हम एक प्लेन कैसे बनाएंगे। प्लेन मतलब क्या होता है? बेस, उस चीज़ का बेस कैसे तैयार करेंगे हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं। सबको पता है कि 3D और 2D में डिफरेंस क्या होता है। चल मैं बताता हूँ आपको। 2D मतलब क्या होता है? 1D 2D 3D तीन टाइप के होते हैं। 1D मतलब एक ही डायमेंशन जो सिर्फ सामने का दिखे, मतलब एक पर्टिकुलर इमेज है वो सिर्फ सामने से हमें खाली दिख रहा है, उसके अगल बगल में क्या है हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके इस साइड में क्या है इसमें क्या है, तो वो होगा आपका 1D मॉडल। अब 2D मॉडल जानिए क्या होता है। 2D मॉडल में क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 डायमेंशन में दिखे, मतलब हम या तो उसका सामने का फेस देख सकते हैं, मतलब एक फ्रंट साइड देख सकते हैं, या उसके इस साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देख सकते हैं, या राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कि उसका क्या होता है। लेकिन 3D मॉडल क्या होता है? 3D मॉडल ये होता है कि हम उसे तीनों एंगल से देख सकते हैं एक साथ कि वो किस टाइप का दिख रहा है, कैसे दिखने वाला है, और फ्यूचर में वो बनने के बाद वो मॉडल क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा कॉल क्रिएटिंग अ प्लेन फॉर 3D मॉडल। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, स्टेज का एक लेआउट तैयार करेंगे। ठीक है, 2D मॉडल में। तो अब देखते हैं इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। 3D मेकिंग के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है स्केचअप मेक। ये एक सॉफ्टवेयर है स्केचअप मेक। ये तो आप या तो आपको ईजीली आपको गूगल पे से डाउनलोड होकर एप्लीकेशन मिल जाएगा, या तो फिर आप इसे किसी भी साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसकी सीडीज़ भी ले सकते हैं, मार्केट में कहीं से भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। बस सबसे सेफ तरीका होता है कि आप इसे गूगल से ही डाउनलोड कर लें। देखते हैं इसके बारे में होता क्या है। ये स्केचअप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प यू टू क्रिएट अ 2D एंड 3D मॉडल ऑफ योर स्कूल, हाउस, फर्नीचर, बिल्डिंग्स या जो भी है इंटरेस्टेड में। अब ये क्या करता है कि 3D मॉडल ये आपका एक हेल्प क्या करता है कि आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि वो आपके या तो स्कूल का स्ट्रक्चर हो गया कि मतलब आपका स्कूल फ्यूचर में कैसे दिखने वाला है, उसके अंदर का इंटीरियर क्या होगा, वो बाहर से कैसा दिखेगा, उसके क्या क्या होंगे, उसके लेआउट, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, मतलब बेंच कहाँ पे होगा, आपके बोर्ड्स कहाँ पे होंगे, क्या चीज़ आप कहाँ रखने वाले हैं। या आप घर का डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा। ये सब करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये आपको एक 3D लेआउट का मॉडल देता है तैयार करके। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर, तो कुछ इस तरीके का लेआउट तैयार होगा आपके फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सिंपल में। ये होता है सिंपल टेम्पलेट फीट्स एंड इंचेस में। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें जाके हम ये चूज़ करेंगे, मतलब चूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आपको ये वाला आएगा टेम्पलेट। जैसे आप ओपन करेंगे, टेम्पलेट्स में इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या क्या होगा। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ही हम ये करेंगे सिलेक्ट, जो है सिंपल टेम्पलेट फीट्स एंड इंचेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है टेम्पलेट में चूज़ टेम्पलेट बटन। यहाँ पे आपने चूज़ टेम्पलेट बटन पे क्लिक किया, फिर वहाँ से सिंपल टेम्पलेट, उसके अंदर होता है फीट एंड इंचेस ऑप्शन टू ड्रॉ स्टेज लेआउट। क्लिक ऑन द स्टेज लेआउट। जैसे ही आपने ये किया, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ऊपर। ये एक ह्यूमन बॉडी आपको एक करके दे देगा। अभी आप ये देख रहे हैं 3 लाइन, ये होता है 3D लाइन्स। मतलब ये आपका ऊपर से, ये आपका साइड में वाला लेआउट, ये आपका उस साइड वाला लेआउट, जो भी है 3 डायमेंशन में दिख रहा है ना आपको ये। तो ये देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हाइड कैसे कर सकते हैं, उसको मूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ये तीनों चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हमें स्टेज है ना, हमें यहाँ पे एक स्टेज ड्रॉ करना है, इस ह्यूमन बॉडी के बजाय हम इसे एक स्टेज ड्रॉ करना है। तो इतना ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ हो, या ह्यूमन बॉडी हो, या कोई भी चीज़ हो, वो उसे ऑब्जेक्ट ही बुलाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं, वो देखिए क्या है।
व्हेन यू ओपन द स्केचअप विंडो अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट अपीयर, मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट ही बुलाएगा इसको, अपीयर इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ये आपके एक्सिस के सेंटर में एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। डू यू नीड दिस ऑब्जेक्ट्स फॉर द स्टेज, क्योंकि हमें यहाँ स्टेज बनाना है, तो जब तक हम इनसे हटाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ पे स्टेज ड्रॉ नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके। समझ में आई आपकी बात? तो हम इसे देखिए कैसे हटाएंगे। ये लाइन हमेशा याद रखें, 2 और 3 डायमेंशन फिगर अवेलेबल इन स्केचअप विंडो इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हो, 2D हो, 3D हो, या कोई भी चीज़ हो, वो उसे ऑब्जेक्ट ही लेगा, उसे और कुछ नहीं बुलाएगा कि आपका ये राउंड सर्कल है या आपका ये है, वो आपको ऑब्जेक्ट ही बुलाएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे देखिए कैसे मूव कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऐसे पहले हाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका ये दिख रहा है एरो, ये होता है आपका सिलेक्शन टूल, इसे हम बुलाते हैं सिलेक्ट टूल। ये हो गया आपका सिलेक्ट टूल, ये होता है सिलेक्ट टूल, ठीक है। ये आपके मेन्यू बार है, उसमें से ये इसे जो बोलते हैं ये पहला सिलेक्ट टूल ही बुलाते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं क्या, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा एरिया, वो आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट जाएगा, एरिया नहीं ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसे हाइड कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, मेन्यू बार में से हम जाएंगे एडिट के ऑप्शन पे। जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या होता है। एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे होगा एक हाइड का ऑप्शन, तो आप उसे हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये अपीयर गायब हो जाएगा। चलिए अब आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें चाहिए तो बाद में आएगा कैसे वो ऑब्जेक्ट, हमने तो अभी तो फिलहाल उसे हटा दिया है ना। जब हम इसे हटा देंगे तो फिर हमें बाद में चाहिए भी तो होगा वो, और जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे वो आएगा कैसे। तो सिंपल ऑप्शन है उसके लिए, हम फिर से एडिट में जाएंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है अनहाइड का, जैसे कि आपने दिख रहा है। जैसे आप अनहाइड करेंगे ना, वहाँ 2 और लेआउट होंगे, 2 सिंपल और ऑप्शन होंगे कि आपने जो लास्ट एडिट किया है, मतलब जो अपने जो लास्ट एडिट, जैसे समझ आपने यहाँ पे 4, 5, 6, 7 लोग होते हैं, उसमें आपने 3, 4 लोगों को किया है, तो उसमें से जो आपने लास्ट वाले को किया है खाली आपको वो करना है अनहाइड, या सारे के सारे को अनहाइड करना है। तो अब चाहिए तो अगर आपको एक चाहिए तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं कि आप सिंगल खाली उस चीज़ को लें, या तो फिर हम सारे के सारे में से ले सकते हैं कि हमें भाई हमें सब चाहिए, हमें एक नहीं, हमारा लेआउट कंप्लीट है, हमें सारे चाहिए उसी जगह पे। तो ये करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे बताया, व्हेन यू वांट टू अनहाइड द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एडिट अनहाइड लास्ट और ऑल ऑप्शन। जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया कि जो आपने लास्ट में लिया होगा, जो आपने लास्ट हाइड किया था सिर्फ वो वाला होगा अनहाइड, या तो फिर जब आप ऑल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने अनहाइड किए थे स्टार्टिंग टू एंड वो सारे के सारे अनहाइड हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि हम अब स्टेज कैसे एक छोटा सा सिंपल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें। क्रिएट अ प्लेन बाय यूजिंग रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल। If you want to create a stage layout, you must first give it base, which is called a plane. मैंने जैसे आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि अगर आपको कोई भी स्टेज ड्रॉ करना है, लेआउट ड्रॉ करना है, तो हमें बेस चाहिए होता है। बेस मतलब क्या, ज़मीन चाहिए होती है ना हमें किसी चीज़ को खड़ी रखने के लिए या कुछ करने के लिए। तो जब तक वो बनाएंगे नहीं, हम उसका बेस नहीं तैयार करेंगे, प्लेन नहीं तैयार करेंगे, तो बाकी का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं हम, या बेस किसे कहते हैं हम? प्लेन सरफेस, मतलब एक प्लेन सरफेस को हम बेस बोलते हैं। इतना आपका क्लियर आउट हुआ? कोई डाउट है इसमें आपको? अगर आपको डाउट है या कोई भी ऑप्शन में अभी तक डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे बताइए, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर आउट करके देता हूँ। चलिए, यूजिंग अ रेक्टेंगुलर एंड सर्कल टूल, हम दोनों टूल को कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। ये आपका टूल बार हो गया, टूल बार, ठीक है, ये आपका टूल बार। हम टूल बार में से क्या सिलेक्ट करेंगे, हम रेक्टेंगल, ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन, ये आपका रेक्टेंगल टूल होता है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और माउस का लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक ड्रॉ करेंगे। आपको जितना एरिया चाहिए, मतलब आपको जितना उसकी लेंथ चाहिए वहाँ से आप ले लीजिए, उतना लेंथ पे वो ड्रॉ हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ड्रॉ, ठीक है, ड्रैग एंड पुश करके। अब देखते हैं क्या करें। यू कैन सिलेक्ट रेक्टेंगल बाय यूजिंग आर की, या तो आप सिंपली आप या तो यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रॉ करिए, या तो फिर आर क्लिक करेंगे ना जब आप अपने कीबोर्ड पे, तो ये रेक्टेंगल वाला टूल सिलेक्ट हो जाएगा आपका। कोई डाउट?
शॉर्टकट की है ये ध्यान रखिए, आपका शॉर्टकट की है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, इससे भी आप काम तेज़ी से कर पाएंगे उस चीज़ को लेके। चलिए नेक्स्ट, क्रिएट अ प्लेन फॉर अ पिलर्स एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्टेज। अभी चलिए, जब तक आप पिलर नहीं बनाएंगे आपके स्टेज के ऊपर का जो एरिया होता है वो तो खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तो आपकी ज़मीन हो गई ना, ये तो जस्ट आपकी ज़मीन हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे पिलर नहीं देंगे या पिलर नहीं क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर का ऐसे जो बेस होगा 3D में वो तो ओपन नहीं हो पाएगा ना, ऐसे खड़ा तो हो नहीं पाएगा आपका पिलर। तो इसके लिए हमें पिलर तैयार करना। पिलर हम किससे क्रिएट करेंगे? पिलर हमेशा सर्कल में ही क्रिएट करेंगे, दिखने में भी अच्छा होता है और वर्क भी अच्छा होता है। चलिए तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? या तो आप सिंपली सर्कल वाला टूल सिलेक्ट कर लीजिए या सिंपली शॉर्टकट के लिए कीबोर्ड पे सीधा C टाइप करेंगे तो भी आपका सर्कल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप द माउस प्रेस एंड ड्रैग टू क्रिएट अ सर्कुलर प्लेन। आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे ड्रैग करिए सर्कल, यहाँ पे अपना सर्कल बनता रहेगा। अब आपने एक सर्कल क्रिएट कर लिया तो एक पे तो पिलर होता नहीं है, आपको पिलर के लिए 4 कॉर्नर चाहिए, 1 2 3 4 कॉर्नर चाहिए आपको पिलर के लिए। आपने पिलर क्रिएट कर लिया 4 कॉर्नर पे सिंपली, और कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? बाकी देख रहे हैं यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना हमारे पास। हम ज़मीन से बाहर पिलर कैसे बना सकते हैं? नहीं बनता है, ज़मीन से बाहर पिलर तो बनेगा नहीं। तो हम उस चीज़ को कैसे हटाएंगे? अभी देखिए, तो सिलेक्ट सर्कल टूल, जैसे मैंने आपको बताया सर्कल टूल सिलेक्ट करने के लिए यही है। यहाँ पे अपने एक बना, यहाँ पे 4 बना लें। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि नाउ यू हैव लर्न टू क्रिएट अ सर्कुलर, ड्रॉ द 4 मोर सर्कल फॉर द 4 स्टेज कॉर्नर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 कॉर्नर में आप उसे क्रिएट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select and hide the position of the circle which is outside of the stage. You must get the layout for the figure number 4. अभी जैसे ये जो दिख रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बाहर है सर्कल के, ये वाला हिस्सा, खाली ये जो बाहर वाले हैं, ठीक है, अंदर का नहीं हमें सिलेक्ट करना, हमें बाहर का सिलेक्ट करना। तो हम बाहर का ये 4 हिस्सा सिलेक्ट करेंगे और फिर वो एडिट वाले ऑप्शन में जाके इसको हाइड कर देंगे चारों को, या एक एक को चाहिए तो आप हाइड कर दीजिए। तो हमें कुछ इस तरीके का लेआउट मिलेगा। ये हमने हाइड किस लिए किया? क्योंकि हम ज़मीन के नीचे तो नहीं बना सकते ना पिलर हम ज़मीन के ऊपर से ही बनाएंगे, सिंपल अप है। तो इस चीज़ का काम यही होता है कि हम इसे फिगर यहीं पे बना रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये फर्स्ट क्रिएशन हो गया, हमने एक बेस तैयार कर लिया, इस चीज़ का प्लेन हमारा तैयार हो गया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम प्लेन कैसे तैयार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम सेव कैसे करते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड अ प्लेन फॉर द स्टेज लेआउट, यू नीड टू सेव द फाइल। क्लिक ऑन द फाइल, देन चूज सेव ऑप्शन टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। जैसे हम सेव का ऑप्शन करेंगे हमारा ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे ये जो है ना फाइल नेम लिख दीजिए, आपका जो भी नाम होगा या आपको जो भी नाम देना होगा वहाँ नाम लिख दें। लेकिन जो सेव एज टाइप होगा ये आपका हमेशा और हमेशा .skp में रहेगा, .skp। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फाइल सिर्फ .skp में रहेगा। skp स्टैंड्स फॉर स्केचअप मॉडल, स्केचअप मॉडल्स। फिर से बता रहा हूँ, skp स्टैंड्स फॉर स्केचअप मॉडल्स। और ये सिर्फ फाइल इसी फॉर्मेट में सेव होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। द फाइल इज सेव विद एक्सटेंशन .skp इन द फोल्डर चूजन बाय यू। मतलब आप जो भी फोल्डर में लेंगे, जो भी फोल्डर सेव करना है उसमें इसी फोल्डर में .skp में ही सेव करना है। सो फार यू हैव क्रिएटेड योर सिंपल प्लेन। अब हमारा सिंपल प्लेन बन गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। स्केचअप मॉडल क्या होता है? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है 2D 3D के लिए, 2D 3D मॉडल क्रिएट करने के। ये हमने बनाया है, ये भी हमने 3D मॉडल बनाया है, बट ये हमने 2D प्लेन बनाया है इस चीज़ को लेके। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एनी 2 और 3 डायमेंशन फिगर यू ड्रॉ इन स्केचअप मॉडल इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आप
कोई भी 2D बनाइए, 3D बनाइए, कोई भी मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं अगर इस सॉफ्टवेयर में, तो उस चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। प्लेन क्या होता है? अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन, अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। जो एक फ्लैट सरफेस होता है, मतलब एक ज़मीन जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें स्किल्स अचीव और कॉन्सेप्ट लर्न हमने इसमें क्या क्या सीखा है। हैंडलिंग एन ऑब्जेक्ट, हैंडलिंग एन ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं क्या मैंने आपको बताया था, हाइड करना, उसे अनहाइड करना, उसे मूव करना एक दूसरी जगह, तो इसको हम बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। स्केचअप मॉडल्स यूज टू क्रिएट 2 और 3 डायमेंशन मॉडल। स्केचअप किस लिए काम में आता है? 2D 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए काम में आता है। क्रिएटिंग अ प्लेन यूजिंग फॉर अ रेक्टेंगल टूल, हम कोई भी प्लेन या सरफेस हम किस चीज़ से क्रिएट कर सकते हैं? रेक्टेंगल टूल से क्रिएट करते हैं। हाइड ऑप्शन किससे हम यूज़ करते हैं? हाइड ऑप्शन कैन बी यूज टू हाइड 1 और मोर ऑब्जेक्ट इन स्केचअप मेकर्स, मतलब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं इसमें। क्रिएटिंग अ प्लेन सरफेस यूजिंग अ सर्कल टूल, मतलब आपके सर्कल पे एक पिलर दे रहे हैं या आप एक राउंड सरफेस बना रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो वो भी हम सर्कल टूल से बना सकते हैं। सेव स्केचअप फाइल, सेविंग स्केचअप फाइल हमने यहाँ देखी कि यहाँ पे हम फाइल कैसे सेव करते हैं फाइल। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था आपका ये इसमें। अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। अ रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्लेन। आपको कुछ भी डाउट है अभी तक तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। आज यही लेक्चर हम अपना ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर वर्क करेंगे, फिर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, हर तरीके के बुखार से बचे रहिए, सेफ रहिए, और कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपका वो डाउट डेफिनेटली क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए बाय।